Good morning, students. Industrial Sociology MA फाइनल पेपर 8 का फर्स्ट जो MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसमें हम पढ़ रहे हैं औद्योगिक विकास के प्रतिरूप यानी मॉडल। आज हम पढ़ेंगे कि मॉडल्स कौन कौन से हैं। औद्योगिक विकास का प्रत्यक्ष संबंध आर्थिक विकास से है, इसलिए विभिन्न अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों ने अनेक प्रकार के मॉडलों का उल्लेख समय समय पर किया है। इनमें से कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट है संपूर्ण मॉडल। वे मॉडल्स जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए होते हैं, इनमें उत्पादन, उपभोग, विनियोजन एवं अन्य घटकों को एक संपूर्ण माना जाता है। यानी वे मॉडल जो अर्थव्यवस्था के लिए होते हैं, जैसे उत्पादन है, उपभोग है, विनियोजन है, इन सब के लिए इसे एक संपूर्ण माना जाता है। वह कहलाता है संपूर्ण मॉडल। नेक्स्ट है अंतर उद्योग मॉडल। इन मॉडलों में हम यह अध्ययन करते हैं कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में लागू करने वाले मॉडल्स के आपस में क्या संबंध है और इनका संपूर्ण से क्या संबंध है। यानी अंतर उद्योग मॉडल वे मॉडल हैं जो हमें अध्ययन करके एक विशिष्ट क्षेत्र में हम लागू करते हैं और यह पता करते हैं कि इनमें आपस में क्या संबंध है और इनका संपूर्ण मॉडल से क्या संबंध है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय मॉडल। ये वे मॉडल हैं जो एक क्षेत्र विशेष में लागू किए जाते हैं तथा सामान्यतः इसी आधार पर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है समय विशेष मॉडल। समय विशेष मॉडल में वे मॉडल होते हैं जो किसी एक समय विशेष के लिए बनाए जाते हैं और इनकी उपयोगिता भी एक समय विशेष में होती है। नेक्स्ट है दीर्घकालीन मॉडल। ये ऐसे मॉडल हैं जो अपेक्षाकृत अधिक समय तक चलते हैं। इस प्रकार के मॉडल्स अनेक समय विशेष मॉडल्स को मिलाकर बनाए जाते हैं। समष्टि विकास मॉडल ये वे मॉडल हैं जो अत्यंत वृहत समष्टि से संबंधित होते हैं और विकास की विवेचना करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिक विकास की प्रमुख समस्याओं और स्थितियों के संबंध में कुछ प्रतिरूप या मॉडल्स का निर्माण किया जाता है। इन्हें पूंजीवाद एवं समाजवाद दो श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। औद्योगिक विकास के साथ साथ इन दोनों प्रकार की विचारधाराओं का विकास हुआ है। जिन दिनों में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, उस समय यूरोपीय देशों का जीवन दर्शन उदारतावादी आदर्शों से प्रभावित था। जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, जॉन स्टुअर्ट मिल्स, मार्टेस्क्यू, रूसो, मैज़िनी आदि इस प्रकार के दार्शनिक विचारधाराओं से प्रभावित थे। इन विचारकों की प्रमुख मान्यता थी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं स्वतंत्र उद्यम के ऊपर कम से कम बाहरी हस्तक्षेप होना चाहिए। यह विचारधारा न्याय मध्यम वर्ग की ओर से सामंती समाज और अभिजात वर्ग के विरुद्ध एक प्रकार का विद्रोह था। अब हम आते हैं उदारतावादी विचारधारा
की ओर उदारतावादी विचारधारा का केंद्र बिंदु व्यक्तिवादी दृष्टिकोण था। अतः इनके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संपत्ति एवं निजी स्वामित्व का अधिकार आवश्यक था और उद्योग एवं व्यापार आदि के संचालन में सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में उदारतावाद से अधिक व्यक्ति को महत्व दिया गया था। 19वीं शताब्दी के मध्य में उदारतावादियों के अंतर्गत अनेक उग्र तत्वों का उदय हुआ, जिन्हें श्रमिकों का समर्थन प्राप्त था। इन उग्र तत्वों ने श्रमिकों के आंदोलन तथा श्रमिक संघ बनाने के अधिकार का समर्थन किया। उदारता के नम्र तथा उग्र तत्व वर्तमान में दो विरोधी विचारधाराओं में बंट गए, जो पूंजीवाद और समाजवाद के रूप में विकसित हुआ। लेकिन हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे इन दोनों का एक समन्वित या मिला जुला स्वरूप भी सामने आने लगा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न समाजशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों ने जो औद्योगिक विकास के जो मॉडल्स बताए हैं, जिनमें हमने देखा संपूर्ण मॉडल, अंतर उद्योग मॉडल, क्षेत्रीय मॉडल, समय विशेष मॉडल, दीर्घकालीन मॉडल और समष्टि विकास मॉडल, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से औद्योगिक विकास की समस्याओं और स्थितियों के संबंध में मॉडल्स का निर्माण हुआ और ये निर्माण दो तरह के विचारधाराओं को विकसित किया। एक था औद्योगिक क्रांति से जो विचारधारा उत्पन्न हुई, और साथ ही हमने यह भी देखा कि किस तरह से इन विचारधाराओं ने विभिन्न संघों का उदय करने में अपना योगदान दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि औद्योगिक विकास के जो मुख्य रूप से जो मॉडल्स हैं वो 3 मॉडल्स के रूप में विभाजित किया गया है। यह है पूंजीवादी प्रतिरूप, समाजवादी प्रतिरूप और साथ ही मिश्रित प्रतिरूप। इन्हें हम अपने आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।